आज आपने देखा होगा एक बड़ी एक्साइटिंग एंटरप्रेन्योर्स की ग्रुप आई थी। हमारे साथ जुड़े थे ऋषभ और रोहन। उनकी कंपनी है मी पैक उन्होंने बनाई कोविड के समय जैसा आप जानते हैं, चाहे वो मूवी इंडस्ट्री थी, एयरलाइन इंडस्ट्री थी, होटल इंडस्ट्री हमारी इंडस्ट्री थी, या फिर जिम की इंडस्ट्री, सब में बहुत कठिनाइयां आई थी, सब बंद होने लगे थे। अब देखिए, आपदा में अवसर, ये एक बड़ा यूनिक अपॉर्चुनिटी होता है। मुझे लगता है ये एंटरप्रेन्योर्स को डिफाइन करता है। वही हमारे दोनों दोस्तों ने करके दिखाया। उन्होंने आपदा के अंदर में सोचा कि कैसे हम लोगों की मदद भी कर सकें और एक अच्छा बिजनेस भी बना सकें। तो कंग्रेचुलेशंस आप दोनों को, आप लोगों ने बहुत ही बढ़िया बिजनेस बनाया। आप लोग एक्साइटेड थे, आज आप शार्क टैंक में आए थे पिच करने? बहुत हो रही थी बिल्कुल कि कैसे अंदर जाके फिर सारे शार्क्स पहली बार देख रहे हैं, स्टार स्ट्रक कैसे हैंडल करेंगे। बट घुसने के बाद विद इन अ फ्यू मिनट्स वो एक्सपीरियंस बहुत स्मूथ। हाँ, मैंने देखा आप बहुत सुलझे हुए थे, आप लोग एज यू वर एट ईज थोड़े देर में। एक चीज मैं आपको बताऊं, मैं आपके फेस पे देख रहा था, आपकी स्माइल लंबी सी थी और वो बिल्कुल कंफर्ट करने वाली थी कि भाई बहुत कंफर्टिंग है ना। हाई ब्राइटनेस वाली स्माइल लग रही थी, यहाँ से हम यहाँ तक आते थे स्माइल। देखिए, मुझे लगता है कि मैं ज्यादा कुछ दे पाऊं ना दे पाऊं, कम से कम रीएश्योरेंस देने की कोशिश करता हूं स्माइल से। और जनरली ये सिर्फ यहाँ पे ही नहीं, हमारे काम में भी कई बार क्या होता है, फीडबैक होती है, कई बार बड़ी पिटाई हो रही होती है, पर मैं फिर भी स्माइल करते हुए कहता हूँ तो लोग कहते हैं कि चलो ठीक है, पिटाई भी नहीं लगी, अच्छा लगा कि कम से कम स्माइल करके कह रहे थे, तो मतलब आपका दिल में बुराई नहीं है और एक पॉजिटिविटी भी ट्रांसफर होती है उससे। ठीक है जी। तो आपको पता था कौन शार्क्स होंगे? हाँ जी, बिल्कुल पता था। आपको लग रहा था कि मल्टी शार्क डील होगी ये वाली? मल्टी शार्क का नहीं पता था, बट हाँ पता था डील मिल सकती है। हम कल रात बैठ के डिस्कस कर रहे थे कि ठीक है ये शार्क्स है, बट हमें किनसे ज़्यादा हमको 1-to-1 कनेक्शन है, क्या कौन हमसे ज़्यादा गाइडेंस दे सकते हैं। तो हमने सोचा कि रितेश सर अगर आ जाए तो बहुत अच्छा है। नहीं, थैंक यू सो मच। टाइम से फॉलो करता हूँ, फॉलो इन द सेंस कि आप मेरे आइडल्स हैं, बहुत टाइम से आइडल हैं आप मेरे। 2017 से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ। जब मुझे पहला स्ट्रक करा था कि हाँ मुझे एंटरप्रेन्योरशिप लाइन में जाना है, तो मैंने ओयो का सुनना शुरू करा था। तो ठीक है यार, मैंने फिर पढ़ा आपके बारे में, फिर मैंने पढ़ा पीटर थिल फेलोशिप के बारे में, कैसे ओरेकल स्टेज था, उसके बाद आके ओयो बना, उसमें कैसे कैसे अम्ब्रेला इंक्रीज हुआ, बहुत स्टडी करा था। हम यही देख रहे थे कि कौन से शार्क है जो हमें ज़्यादा मदद कर सकते हैं। हमने देखा कि रितेश सर है, वो सबसे ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं, हमें वो चाहिए। नहीं, देखिए आपका बिजनेस बहुत सिमिलर है ना, क्योंकि आप इंडिविजुअल बिजनेसेस को जाके उन्हें एक ब्रांड के साथ जोड़कर उनका बिजनेस बढ़ाना चाह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि देखिए, आपका बिजनेस में मुझे लगता है कि मोर देन बिजनेस, आप दोनों की जो क्षमता थी, मुझे लगता है आपके बिजनेस को बहुत आगे ले जाएगा। क्योंकि देखिए, कठिनाई आएंगी बहुत, आपको कस्टमर भी जुड़ेंगे और कुछ चैलेंजेस भी आएंगे, बट क्योंकि आप लोग सुलझे हुए हैं, आप में क्लैरिटी है कि हमने अच्छा बिजनेस बनाना है, तो आप फिगर आउट कर ही लेंगे। ये बताइए कि परिवार में बता दिया, फैमिली में बता दिया? हाँ, बताया। अभी क्या प्लान है अभी से लेकर के अगले 3 से 6 महीने का? 3 से 6 महीने अभी तो जैसे आपने काफ़ी सारी एडवाइसेस दी, अमित जी ने काफ़ी सारी एडवाइसेस दी, तो वो एडवाइसेस को इम्प्लीमेंट भी करना है, इन्फ्यूज़ करना है बिजनेस में कि कैसे इसको आगे स्केल करते हुए लेके जा सकते हैं। उसके बारे में स्ट्रैटेजीज बनाएंगे। तो अभी 2-3 महीने उस पर काम चलेगा और अप्लाई करते रहेंगे जल्दी जल्दी। आप लोग खुद भी फिटनेस में समय बिता रहे हो आजकल? हाँ जी, थोड़ा बहुत चलता है। फिलहाल टाइम नहीं मिला। क्या क्या कर रहे हो आप लोग? वर्कआउट में फिलहाल तो वॉक, बाकी जिम में जाके नॉर्मल जो वर्कआउट होती है। ठीक है, नहीं खुद का भी मी पैक बनाएंगे। नहीं, आप पहले से तैयारी कर लीजिए। मुझे लगता है कि आप लोगों को देख करके और लोग इंस्पायर होंगे। हमारे एक मित्र हैं जिनके साथ मैंने फिटनेस चैलेंज शुरू किया पिछले 50 दिन पहले, तो उस पर मेरी हार्ट रेट वॉलेटिलिटी बढ़ गई है, HRV बढ़ गया है बाय ऑलमोस्ट 20-30%, और मेरा रेस्टिंग हार्ट रेट कम हो गया है ऑलमोस्ट वापस से 20-30%। तो मैं उनसे आपको ज़रूर मिलाना चाहूँगा। ये फिटर कंपनी के फाउंडर हैं, आपने सुना होगा फिटर, FITTR, जेसी हैं। उनकी भी स्टोरी बहुत इंस्पिरेशनल है। वो भी कंपनी कोडिंग करते थे, पर वो लोगों को बस एज अ स्किल सेट लोगों को ट्रेनिंग करना शुरू किया, और आज उन्होंने एक जो बिजनेस बनाया, शायद उनका आज 100 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू है। तो मुझे लगता है कि आप और ऐसे एंटरप्रेन्योर से मिलेंगे, आप और प्रेरित होंगे और अच्छा काम करेंगे। बिल्कुल। आप ये बताइए, लास्ट 2 सवाल है मेरा आपसे कि टीम में कौन कौन है आपके अलावा, आप दोनों के अलावा? टोटल हमारी टीम 7 लोगों की है, जिसमें 2 हम हैं, 2 और हैं जिनको हमने मार्केटिंग के लिए रखा है, और 3 वो हैं जो मार्केटिंग और जिम्स ऑनबोर्ड प्रोसेस। और ये सब आप ही लोग के साथ कॉलेज में पढ़ते हैं? 2 इनमें से मेरे साथ कॉलेज में हैं और बाकी 3 हमारे जूनियर लेवल पर हैं। बट जूनियर्स है, बट जनरली DU के अंदर कम्युनिटी के ही हैं। ठीक है, तो उन्हें बता दिया? अभी बस भेजना ही बाकी करके बताएंगे। तो थोड़ा आप इसको रिवील करना चाहते हैं अलग से कि गैस करो क्या हुआ, डील मिल गई। रितेश और अमित दोनों से? हाँ, मुझे लगता है अमित भाई भी आपको बहुत हेल्प करेंगे, और हम दोनों ही थोड़ा बहुत आजकल फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप अच्छी बनेगी ये जोड़ी। तो जी, मैंने एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ था, मैं जब
बात कर रहे थे शार्क टैंक के लोगों से, उन्होंने कहा कि आप लोग का जो है एक थोड़ा आइकॉनिक सा आपने कुछ स्टेप किया था जब आपकी फाइनल आप डील लेकर के वापस जा रहे थे चेक को, वो क्या था जी? वो हम करके भी बताएंगे और उसके बाद फिर आपसे भी करवाएंगे। चलो जी, डन। तो पहले करके बताते हैं, डन। फिर आप भी करेंगे साथ। दिखाइए। तो ये अरे ये तो सिद्धू मूसे वाले का स्टेप है, चलो ये तो पक्का करेंगे, डन। तो 3 2 1